चलो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हैं ओम प्रकाश चौटाला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। तो ओपी चौटाला की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोषी उन्हें पाया गया कि 26 मई को सजा का ऐलान होगा। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आप जानते हैं कि जांच जारी थी, अब दोषी करार दिया गया है ओम प्रकाश चौटाला को। तो चौटाला परिवार और इनेलो पार्टी के लिए वाकई ये एक बड़ा झटका और ये दुखद खबर भी आप कह सकते हैं इनेलो के लिए। सुप्रीमो ओपी चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, वाकई ये बहुत बड़ी खबर, ओपी चौटाला दोषी पाए गए हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में। हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ पर दोषी पाया है अदालत की तरफ से। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत की तरफ से आय से अधिक संपत्ति मामले में बात करें ओम प्रकाश चौटाला, उनको दोषी करार दे दिया गया। हालांकि सजा का फैसला 26 तारीख को किया जाएगा। अदालत की तरफ से सजा 26 तारीख को सुनाई जाएगी। लेकिन एक बड़ा झटका ओम प्रकाश चौटाला के लिए है, बड़ा झटका चौटाला के परिवार के लिए, इनेलो के लिए है। और जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं मामला चल रहा था और आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ पर दोषी साबित कर दिया है। जो अगली तारीख है, अगली तारीख पर ओम प्रकाश चौटाला को यानी 26 तारीख को सजा की अनाउंसमेंट की जाएगी। बिल्कुल। तो अनिल देखिए, इससे पहले चूंकि आप जानते हैं, पूरा ही हरियाणा जानता है कि जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा याफ्ता ही रखे। अब चूंकि सजा पूरी हुई थी, राहत की सांस ली, चूंकि जो उम्र है उसमें भी खास तौर पर आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका के ओपी चौटाला के लिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मैंने खुद आपको कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के लिए, चौटाला परिवार के लिए, इनेलो के लिए बिल्कुल दुखद खबर है, बड़ा झटका है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें, पहले ही वो जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट कर आए हैं, कई सालों उन्होंने जेल में काटे हैं। और अगर बात करें उम्र के लिहाज से, अगर बात करें, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला काफी उम्रदराज नेता है और कहीं ना कहीं अपाहिज भी वो है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले ही एक मामले में वो कई साल तिहाड़ जेल में काट कर आए हैं, अपनी सजा पिछले जो उन्होंने पूरी की थी, उसके बाद उन्होंने 10वीं 12वीं की डिग्री भी ली है। लेकिन अब एक बड़ा झटका अदालत की तरफ से उनको दिया गया है। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वकील की ओर से इस फैसले को लेकर क्या कहा गया कि ये हम सुनवा देते हैं। सर, उन्होंने बेल पे उन्होंने विड्रॉल नहीं किया, उनका बेनिफिट चाहिए, तो इसको लेकर आपने भी थोड़ा टाइम मांगा है। इसके अंदर कानून की व्याख्या देखी जाएगी। उन्होंने कुछ कानून दिया है, उस कानून को देखेंगे, उस कानून के ऊपर हमारे बहस करेंगे। मतलब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया उनको? कोर्ट ने दोषी। कितनी सजा हो सकती है? सजा हम देखेंगे 26 तारीख को अदालत कितनी सजा देखेगी। हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, कानून के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, छोटे बड़े का विश्वास जो कानून के ऊपर लोगों को हटता जा रहा है, वो पूरा बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उम्र 87 साल हो गई है, पहले से ही वो जेल, उनका बेनिफिट मिलेगा उनको? देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है, हम अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है, सजा के ऊपर जो बहस होगी वो 26 तारीख को। सर, उन्होंने कहा कि उनको जो बेल पे उन्होंने विड्रॉल नहीं किया, उनका बेनिफिट चाहिए, तो इसको लेकर आपने भी थोड़ा टाइम मांगा है। उसके अंदर कानून की व्याख्या देखी जाएगी। उन्होंने कुछ कानून दिया है, उस कानून को देखेंगे, उस कानून के ऊपर हमारे बहस करेंगे। मतलब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया उनको? कोर्ट ने दोषी। कितनी सजा हो सकती है? सजा हम देखेंगे 26 तारीख को अदालत कितनी सजा देखेगी। हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, कानून के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, छोटे बड़े का विश्वास जो कानून के ऊपर लोगों को हटता जा रहा है। तो सुना आपने, ओपी चौटाला दोषी पाए गए हैं, सजा का ऐलान 26 तारीख को होगा। ये वाकई बहुत दुखद खबर इनेलो पार्टी के लिए, ये बड़ा झटका इनेलो पार्टी के लिए और चौटाला परिवार के लिए। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, इस बात को लेकर भी वकील से भी सवाल पूछा गया कि उनकी 87 साल की उम्र हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस बात की रियायत या इनकी जो एज फैक्टर है इसको कंसीडर किया जाएगा सजा का ऐलान करते हुए? बिल्कुल, देखिए 26 तारीख को जैसे ही सजा पर बहस होगी, क्योंकि 26 तारीख को सजा पर फैसला सुनाया जाना है, तो ऐसे में जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील होंगे उनकी तरफ से तमाम पहलू रखे जाएंगे, तमाम तथ्य रखे जाएंगे। उनकी तरफ से ये भी बात रखी जाएगी कि ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें, ओम प्रकाश चौटाला की जो उम्र है 87 साल की उम्र है, काफी उम्र दराज वो है। इसके अलावा
स्वास्थ्य का भी उनका हवाला दिया जाएगा। यानी 2 ग्राउंड मजबूत ओम प्रकाश चौटाला के लिए बनाए जाएंगे, एक उनकी उम्र, एक उनका स्वास्थ्य। ये 2 हवाला देकर कहीं ना कहीं गुजारिश अदालत से की जाएगी कि उनको कम सजा दी जाए। इसके अलावा ये भी तथ्य रखे जा सकते हैं कि जो जेवीटी भर्ती घोटाला था उसमें भी हाल ही में वो अपनी सजा पूरी करके आए हैं। तो ऐसे में ये मानवीय पहलू भी ओम प्रकाश चौटाला के वकीलों की तरफ से रखे जाएंगे कि 87 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, स्वास्थ्य का हवाला दिया जाएगा। इस आधार पर कहना कि अदालत से ये गुजारिश की जा सकती है कि उनको कम से कम सजा सुनाई जाए। लेकिन एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे के पूरे मामले की बात करें, अगर जो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था, साल 2010 में चार्जशीट पूरे के पूरे मामले में दाखिल की गई, तो जो आरोप लगाए गए थे कि साल 1993 से लेकर 2006 तक जो ओम प्रकाश चौटाला की आय बनती है, उस वैध आय से इन्होंने 6 करोड़ ज्यादा की संपत्ति जुटाई है। ये तथ्य अदालत में रखे, तो कहना कि अदालत में वो सारे के सारे तथ्य ठीक पाए गए हैं। उसी आधार पर जो अदालत है, अदालत की तरफ से उनको दोषी करार हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि 26 तारीख को अदालत की तरफ से फैसला क्या सुनाया जाता है सजा को लेकर। और जैसा वकील बता रहे थे कि जो तमाम पहलू अदालत में, वो पहलू अदालत में रखे जाएंगे। हालांकि जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील होंगे उनकी तरफ से सारी की सारी बातें रखी जाएगी, लेकिन उम्र का हवाला दिया जाएगा। इसके अलावा उनको स्वास्थ्य कानून का हवाला दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस तरीके से जो सजा पर फैसला है अदालत करती है। लेकिन एक बुरी खबर है चौटाला परिवार के लिए, इनेलो के लिए और खुद ओम प्रकाश चौटाला के लिए, क्योंकि जो शुक्रिया अनिल, विस्तार से जानकारी आपने दी। तो ये इनेलो पार्टी के लिए, चौटाला परिवार के लिए आज काला दिन रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी 10 साल की सजा इन्हें सुनाई गई थी। उस वक्त भी हालांकि बीमारी रहते थे, बहुत बार आप जानते हैं मेदांता अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती नहीं कराया जाता था। अब जो स्वास्थ्य है, अब जितनी उम्र है, और पहले ही चूंकि लंबी सजाएं काट चुके हैं जेवीटी भर्ती घोटाला मामले में, और एक और बड़ा झटका, एक और ये बड़ी मुश्किल, हालांकि क्या कुछ कानूनी विकल्प इनके सामने रहने वाले हैं, ये भी हम बात करेंगे। कमल कौशिक मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। कमल, वाकई बहुत बड़ा झटका चौटाला परिवार के लिए, इनेलो पार्टी के लिए, काला दिन इसे कहा जा सकता है। एक और कह सकते हैं मामले में दोषी पाए गए हैं ओपी चौटाला। आप ये बताएं कमल कि अब तक अधिक जानकारी क्या कुछ इस मामले में सामने आई है, कब का मामला, कैसे जांच हुई और अब दोषी पाए गए आके? 1993 से लेकर 2006 के बीच आरोप ये लगे थे कि जो वैध संपत्ति है ओपी चौटाला की, उससे ज्यादा संपत्ति जुटाई गई है। कथित तौर पर ये आरोप लगे थे कि आय से अधिक संपत्ति जुटाई गई है। इसी को लेकर लगातार मामला चला था। 2010 में मार्च महीने में चार्जशीट दाखिल हुई थी और उसके बाद लगातार ये मामला कोर्ट में चल रहा था और सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सुबह से खबरें तक भी ये बता रहा था हमारे दर्शकों को कि आज फैसला आने वाला है। हालांकि सजा पर फैसला अब आने वाली तारीख में आएगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये पूरा मामला ओपी चौटाला को लेकर इसलिए भी ज्यादा निगाहों में था क्योंकि ओपी चौटाला, आपने ठीक कहा कि 87 साल की उनकी उम्र हो गई है और अब उनका फैसला आना और सजा एक पूरी कर चुके हैं जेबीटी भर्ती घोटाले में। उसके बाद एक और उनकी मुश्किलों को बढ़ना, कई तरह के सवाल हैं उनके सामने भी जिनके जवाब जरूर मिलेंगे और वकील की तरफ से भी बहुत सी जानकारियां दी जाएंगी। और क्योंकि उम्र भी ज्यादा है ओपी चौटाला की, और इसी लिहाज से क्या उनकी सजा पर कोई ना कोई असर पड़ेगा या फिर सजा उतनी ही दी जाएगी जितनी आय से अधिक संपत्ति मामले में होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। ईडी ने भी जब छापेमारी की थी तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद होने की बात हुई थी और यह भी बात आई थी कि इनके प्लॉट हैं, फ्लैट्स हैं, नई दिल्ली में है, सिरसा में है, पंचकुला में है। इस तरह की जानकारियां लगातार सामने आई थी क्योंकि मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो अब जाकर इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। कमल, अब आगे क्या, अब आगे क्या विकल्प आप देखते हैं? क्योंकि हम लोगों ने वकील को भी अभी सुना, क्या विकल्प है ओपी चौटाला के सामने? देखिए ज्योति, सबसे पहला विकल्प तो ये है कि अब इससे ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं जो जिनके खिलाफ ये सजा का फैसला अब होना है और जो फैसला फिलहाल सुनाया गया कि वो दोषी करार दिए गए हैं आय से अधिक संपत्ति में। तो सबसे पहले तो एक कानूनी विकल्प उनके सामने है। अभी और भी कानूनी विकल्प है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सजा होगी, उसके बाद ही कानूनी विकल्प तलाशने की बात होगी। कितनी सजा दी जाती है और उम्र का हवाला जरूर दिया जाएगा दोषी पक्ष की तरफ से, और इस दौरान क्या कुछ कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जाती है, सब पर निगाह टिकी होगी। हाँ, कानूनी तौर पर विकल्प मौजूद हैं, विकल्प सामने हैं। ये मामला आगे बिल्कुल कमल, देखिए इससे पहले जेबीटी भर्ती घोटाला मामले की हम बात करते हैं। जेल में रहे ओपी चौटाला, जेल में रहकर पढ़ाई की और 10वीं 12वीं कक्षाएं भी वहीं पर पढ़ाई उनकी ओर से की गई। काफी बीमार भी इस दौरान रहे। हालांकि अदालत का फैसला है, जाहिर है कानूनी विकल्प जो है वो आजमाए जाएंगे, ये भी जाहिर है। लेकिन शायद ही ये सोचा गया होगा कभी कि अब उनकी मुश्किलें इस तरह से बढ़ सकती हैं, एक मामले में और दोषी पाए जा सकते हैं।
बिल्कुल, ये किसी ने सोचा तक नहीं था और ये मामला लगभग ठंडे बस्ते में जा रहा था क्योंकि लगातार इसको लेकर खबरें पहले तो आती थी, लेकिन लंबे समय से सुनवाई नहीं थी। कोरोना का काल था, लेकिन अब लंबे समय से केस जब कोर्ट में चल रहा था तो सुनवाई दोनों तरफ से हो रही थी और तमाम दलीलें पेश की गई थी। अभी कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सामने आएगी। वकील की ओर से भी कहा गया है कि जो जजमेंट है उसका भी देखा जाएगा, उसमें क्या क्या बातें लिख जाती है, किस आधार पर, किस बिना पर, किन सबूतों के आधार पर यह फैसला सुना दिया गया कि दोषी करार दिए जाते हैं ओपी चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो। और देखने वाली बात तो यह भी है कि जो दलीलें दूसरी तरफ से पेश की गई थी वो कितनी मजबूत तरीके से पेश की गई थी कि जब ईडी की तरफ से भी छापेमारी हुई थी, फ्लैट्स की बात सामने आई थी, प्लॉट्स की बात सामने आई थी, उनकी प्रॉपर्टी की बात सामने आई थी, तो क्या बड़े सबूत उनके खिलाफ मिले थे? यह भी एक बड़ा सवाल था और जवाब अब दोषी करार दिए जा चुके तो जाहिर तौर पर बड़े सबूत ईडी को भी मिले होंगे। छापेमारी के दौरान भी चार्जशीट 2010 में दाखिल हुई थी, उसके बाद आज फैसला आता है। तो इस पूरे मामले को लेकर यह भी पूरे स्पष्ट तौर पर देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ दलीलें, अच्छा, ये बिल्कुल दलीलें क्या दी जाएंगी कमल, ये देखना होगा। साथ ही उनके स्वास्थ्य का, उनकी जो उम्र है उसका हवाला जरूर दिया जाएगा। इससे पहले भी चूंकि लंबी सजा वो काट चुके हैं, हालांकि भले ही दोनों अलग अलग मामले थे, लेकिन ओपी चौटाला के वकील की ओर से तमाम बातें जरूर रखी जाएंगी सजा वाले दिन। जाहिर तौर पर ज्योति आपने ठीक कहा, ये बातें रखी जाएंगी, स्वास्थ्य का हवाला दिया जाएगा और उनकी उम्र का भी हवाला दिया जाएगा। काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है, पहले ही सज़ा काट चुके हैं, उनको उस सज़ा में भी थोड़ा रिलीफ दिया गया था, आप जानती हैं। और उसके बाद अब स्वास्थ्य का उम्र का हवाला दिया जाता है तो कोर्ट की ओर से इस पर क्या विचार किया जाता है ये आने वाली तारीख में मालूम हो जाएगा, आने वाले वक्त में मालूम हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि ये एक बड़ा झटका है, एक बड़ा झटका है इनेलो के लिए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक तरफ जहां एक सजा पूरी हो रही है ओपी चौटाला की और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम भी किया था जेल के अंदर जब वो थे, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा ग्रहण की थी वो सबको मालूम है। और उसके बाद काफ़ी सुर्खियों में रहे थे ओपी चौटाला। उसके बाद उनके समर्थकों को खुशी भी हुई थी जब सजा काट कर बाहर आए थे, उनको लगा था कि अब आज़ाद घूमेंगे, पार्टी के लिए भी काम करेंगे। इतनी उम्र में भी बेहतरीन तरीके से वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते दिखाई देते, आप जानती हैं। लेकिन ये इनेलो के लिए, इनेलो परिवार के लिए और इनेलो के समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अच्छा कमल, अगर हमारे पास जानकारी हो कि इस मामले में अधिकतम कितनी सजा हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या प्रावधान है, चूंकि आय से अधिक संपत्ति का ही मामला है इस तरह के मामलों में? दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर भी ये जानकारी पहले आई थी, उनको लेकर भी एक लंबा केस चला था और इस मामले में अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग केस दर्ज होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई साल की सजा हो सकती है, ये प्रावधान है। अब कोर्ट कितनी साल की सजा देता है ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। ये मामला कितनी मजबूती के साथ दूसरे पक्ष ने रखा था और क्या दलीलें पेश की गई हैं, कितनी इनकी संपत्ति ज्यादा रखी गई है, किस बिना पर। जो पहले जानकारी थी कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसमें हेरफेर हुआ है, आय से अधिक संपत्ति है, वैध संपत्ति जितनी उससे ज्यादा आपने कमाया है। 1993 से लेकर 2006 का पूरा हिसाब किताब है। अब उस दौरान कितनी संपत्ति थी, कितना ज्यादा वैध से अवैध संपत्ति थी, कथित तौर पर जितनी बातें थी वो सब सामने तो आ चुकी हैं। लेकिन कोर्ट की जो जजमेंट सामने आएगी उसमें देखने वाली बात है उसमें क्या क्या कोर्ट ने लिखा है। बिल्कुल, आप बने रहिए कमल हमारे साथ। राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। राजा, ये वाकई एक बड़ा झटका इनेलो पार्टी के लिए, चौटाला परिवार के लिए। ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया है। अब ये फैसला सुनाए जाने के बाद क्या अपडेट है, क्या कोई हलचल है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा, तो उनको सजा जरूर हो गई है। पर अब जो अगली सुनवाई है 26 मई को होगी, कितनी सजा होगी, क्या क्या तथ्य हैं, वो कहीं ना कहीं जो वकील हैं वो जुटाएंगे। और जिस तरीके से उम्र का यहाँ पर एक अहम फैक्टर निकल कर आ सकता है कि उम्र को देखते हुए कहीं ना कहीं सजा होगी, कितने साल तक की ये सजा होगी, कितनी सजा जो कोर्ट है वो करेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया राजा, आपने पूरी जानकारी दी है। सीबीआई वकील अजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ओपी चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हैं, किस तरह से सजा हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है इस मामले में, और उनके सामने क्या कुछ कानूनी विकल्प आगे रहेंगे? अदालत से हम रिक्वेस्ट करेंगे मैक्सिमम सजा दी जाए। अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों पक्षों की सुनवाई करके कितनी सजा देंगे। जी अजय जी, तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं जिसमें हम उनकी एज की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, या पहले भी एक मामले में वो काफी लंबे वक्त तक जेल में रखे, क्या इस ग्राउंड पर भी उनकी सजा कम हो सकती है? क्योंकि ओपी चौटाला के वकील का ये जरूर कहना रहेगा। अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, अदालत उनको इस चीज के लिए किस तरीके से लेती है। जी,
तो ये कंप्लीटली अदालत पर ही डिपेंड करेगी, आपका कहना है। बहुत शुक्रिया अजय गुप्ता जी, ये जानकारी आपने दी। तो जाहिर है कि अदालत पर ही निर्भर है कि वो कितना सजा सुनाती हैं और क्या कोई राहत, कोई रियायत दी जा सकती है इस ग्राउंड पर कि काफी बड़ी उम्र उनकी है और बीमार वो रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के आधार पर। एक बार फिर से सुन लेते हैं वकील की ओर से ये सजा, ये फैसला दरअसल सुनाए जाने के बाद क्या कुछ कहा गया था वकील की ओर से। उन्होंने विड्रॉल नहीं किया, उनका बेनिफिट चाहिए, तो इसको लेकर आपने भी थोड़ा टाइम मांगा है। इसके अंदर कानून की व्याख्या देखी जाएगी। उन्होंने कुछ कानून दिया है, उस कानून को देखेंगे, उस कानून के बेसिस के ऊपर हम आगे बहस करेंगे। मतलब कोर्ट ने दोषी करा दे दिया उनको? कोर्ट ने दोषी कितनी करार सजा दी हो है। सकती? सजा हम देखेंगे 26 तारीख को अदालत कितनी सजा देती है। हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, कानून के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, छोटे बड़े का विश्वास जो कानून के ऊपर लोगों को हटता जा रहा है, वो पूरा बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उम्र 87 साल हो गई है, पैसे ही वो जेल, उनका बेनिफिट मिलेगा उनको? देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है, हम अपनी तरफ करनी जरूरी है। ठीक है, सजा के ऊपर जो बहस होगी वो 26 तारीख को होगी। सर, उन्होंने कहा कि उनको जो बेल पे उन्होंने विड्रॉल नहीं किया, उनका बेनिफिट। तो वकील को आपने सुना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला। एक बार फिर से आपको बता दें, एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फैसला 26 तारीख को सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाकई बड़ा झटका, ये बड़ी खबर इनेलो पार्टी के लिए, चौटाला परिवार के लिए। दी जाती है, ये भी देखना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ओम प्रकाश चौटाला जो जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में पहले ही लंबी सजा काटकर अपनी सजा पूरी कर बाहर आए हैं, अब एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये खबर कम से कम इस बात को बयां कर रही है। कमल, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि देखना होगा कि क्या कोई एज फैक्टर का, हेल्थ फैक्टर का, या पहले भी सजा काटी है उसका कोई फायदा, या इस ग्राउंड पर उनकी सजा कम हो सकती है या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इनेलो पार्टी का मनोबल तोड़ने के लिए ये खबर वाकई अपने आप में बहुत है। चूंकि जेल में रहते हुए जैसे वो पैरोल पर आते थे, उस वक्त भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाते थे, इस उम्र में आज भी वो कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। तो ये इनेलो पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों के लिए भी वाकई मनोबल तोड़ने वाली खबर। देखिए, जाहिर तौर पर थोड़ा तो मनोबल टूटता ही है, क्योंकि एक उनके नेता जो उनके बीच जाते हैं और एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है। ऐसे में फिर मैं जिक्र करना चाहूँगा जेबीटी भर्ती घोटाले का। एक सजा काटने के बाद उनको लगा था कि अब उनके बीच बिना किसी भी दिक्कत परेशानी के कोई उन पर कोई पाबंदी नहीं थी और वो अपने समर्थकों के बीच, इनेलो के कार्यकर्ताओं के बीच जा सकते थे। इनेलो के कार्यकर्ता उनसे रोजाना मिलते भी थे और उन्होंने प्रचार भी किया था पंजाब चुनाव में भी, आप जानते हैं। लेकिन अब इस मामले में जब ये फैसला आ चुका है और सजा का ऐलान अभी होना है, तो ऐसे में थोड़ा हौसला तो टूटता ही है इनेलो के कार्यकर्ताओं को। जाहिर तौर पर अभय चौटाला को एक बड़ी मजबूती मिली थी कि ओपी चौटाला उनके साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उनकी पार्टी को बहुत मजबूती देंगे आने वाले वक्त में, जब भी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो एक एनर्जी के साथ इनेलो को उतरना था। लेकिन इस पर क्या इस फैसले का उस पर असर पड़ेगा, इनेलो पर असर पड़ेगा, ये उनके राजनीतिक विरोधी अपने बयान देकर जरूर बता देंगे। अच्छा कमल, बयानबाजी का दौर भी अब शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं 2013 में जब इन्हें जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दोषी पाया गया, सजा सुनाई गई, उस वक्त की कांग्रेस सरकार को घेरा गया कि कांग्रेस ने साजिशन ये सब करवाया, कि कांग्रेस की साजिश रही, इस तरह के आरोप लगे। तो अब भी बयानबाजी होगी कमल? जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला है और ये भी जो राजनीतिक विरोधी है इनेलो के, वो सीधे सीधे आरोप लगाएंगे कि आपने किस तरीके से आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है जो वैध नहीं थी। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। इनेलो को घेरने का काम जरूर उनके जो राजनीतिक विरोधी है वो करने वाले हैं। अभय चौटाला को जवाब देना होगा, इनेलो के प्रवक्ताओं को, इनेलो के कार्यकर्ताओं को, उनके प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देना होगा। क्या जवाब बनता है, क्या देते हैं, किस तरह से बयान सामने आते हैं, बस ये सिलसिला अब शुरू होने वाला। आप ठीक कह रहे हैं ज्योति। बिल्कुल, देखना ये भी होगा कमल की डिप्टी सीएम की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि डिप्टी सीएम पोते हैं इनके, और बहुत बार जब भी खबरों की बात करें, या पिछले दिनों उनकी तस्वीर भी सामने आई थी जब ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूते हुए नजर आए थे। जाहिर है दादा के तौर पर सम्मान वो करते रहे हैं, आज क्या कहेंगे, क्या कुछ कहा जाएगा, ये भी देखना होगा। हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील गणेश शर्मा जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सर, ओम प्रकाश चौटाला को दोषी पाया गया कि आप जानते हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में, क्या हो सकता है आगे, उनके सामने क्या विकल्प हैं और मिनिमम और मैक्सिमम के नाम पर कितनी सजा हो सकती है इस मामले में?
एक से अधिक संपत्ति के मामले में जो उसको दोषी करार दिया है, इसमें 4 साल से लेके 10 साल की सजा का प्रावधान है जी। और इसमें जब ये दोषी करार कर दिए गए तो इसमें ठीक है 4 से 10 साल की इनकी सजा का प्रावधान है। अब ये तो कोर्ट के ऊपर है कितना करती है, 4 से 10 साल के बीच में करेगी। उसमें ये रहेगा कि जो इनकी संपत्ति जब्त की हुई है उनका कोई भी उनकी सार्वजनिक संपत्ति करके उसको पूर्ण कर देगी और वो संपत्ति उसकी सरकार अपने उसमें ले लेगी जी। अच्छा गणेश जी, इनकी हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके एज फैक्टर का, उनके हेल्थ फैक्टर का, या पहले जो सजा काट चुके हैं जेल में रहकर, क्या उसका कोई फायदा मिल सकता है? इस ग्राउंड पर उनकी सजा कम हो सकती है? इस बात को कंसीडर किया जा सकता है? ज्योति जी, ऐसा है कि जो उनकी एज के हिसाब से देखते हुए इतना देखते तो कोर्ट इस बारे में जरूर सोचेगी अभी कुछ ऐसे सजा कम की जाए, लेकिन जो मिनिमम सजा है वो 4 साल की है जी। अच्छा, इस तरह जी किसी भी मामले में मिनिमम से कम अदालत नहीं कर सकती है गणेश जी? ये तो अदालत की उसमें है कि 4 साल से 10 साल के बीच में 7 साल कर दे, 6 साल कर दे या 5 साल कर दे, तो अदालत की उसमें है। यानी मिनिमम 4 साल की, मिनिमम 4 साल तो होगी बिल्कुल। और इसमें ये है कि जब इनको, क्योंकि ये लोअर कोर्ट ने इनकी सजा सुनाई है इसमें, तो ये इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं जी। तो प्रावधान है अपील का। अभी ये ऊपरी अदालत में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन अभी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि उनको बेल लगानी पड़ेगी, बेल मिलेगी नहीं अभी, तो उसमें ये इनको अंदर जाना। कब तक इस मामले में, इस तरह के किसी भी मामले में बेल मिलने का प्रावधान रहता है? बेल तो ये है कि मिनिमम आप क्यों लगाते हैं कि कम से कम, जैसे मान लो 4 साल की सजा है तो उससे कम से कम 2 साल 1.5 साल अंदर रहे, उसके बाद उसको छोड़ा जा सकता है। क्योंकि ज्यादा हायर कोर्ट में वो अपील करे तो उसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होके की अपील एडमिट हो जाती है, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाती है। तो देखिए, मोटी मोटी बात ये है गणेश शर्मा जी की जेल तो इन्हें जाना पड़ेगा, जो भी सजा सुनाई जाएगी उस दौरान। अभी फिलहाल तो जेल जाना पड़ेगा। और ऊपरी अदालत में तब तक ये जा सकते हैं, वो पैरेलली चलेगा? अदालत में इनकी ये तो इनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि ऊपरी अदालत में ये चाहे तो महीने बाद भी चले जाएं, 10 दिन बाद भी चले जाएं या अभी अपील कर दें, लेकिन अब बेल मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं लगता कि तुरंत बेल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया गणेश शर्मा जी, आपने बड़ी विस्तार से बताया और समझाया कि क्या हो सकता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मिनिमम 4 साल, मैक्सिमम 10 साल हो सकती है, और बाकी तो आप जानते हैं कि अदालत पर ही डिपेंड है कि कितनी सजा सुनाई जाती है, किस ग्राउंड पर किन बातों को कंसिडर किया जाता है, किन बातों को नहीं सुना जाता है, और कितनी मजबूती से ओम प्रकाश चौटाला के वकील मिनिमम सजा करवाने के लिए प्रयास करते हैं, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर आज ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश चौटाला दोषी पाए गए हैं आय से अधिक संपत्ति का मामला। राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, अभी वकील को हमने सुना, कानूनी पक्ष हमने जाना कि मिनिमम 4 साल, मैक्सिमम 10 साल का प्रावधान है। जाहिर है देखना अदालत को है कि कितनी सजा सुनाई जाती है ओपी चौटाला को। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा झटका यहाँ ओम प्रकाश चौटाला को लगा है। जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में वो अब दोषी करार हो गए हैं। जो सीबीआई के जो वकील हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने भी स्थिति को स्पष्ट किया कि 4 साल तक की यहाँ पर सजा हो सकती है, पर इसमें एक प्रावधान है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो उचली अदालत यानी कि ऊपर जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और एक जो अहम फैक्टर निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है कि एज फैक्टर, क्योंकि 87 के करीब उनकी एज हो चुकी है, वो भी इसमें एक फैक्टर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रिएक्शन आते हैं ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से हम बात करें, और किस तरीके से अब जो उनके वकील हैं इस केस को हैंडल करते हैं। पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला वो अब दोषी करार दिए गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा राजा, देखिए यूं तो अदालत की ओर से फैसला सुनाया गया है, कानून अपने ढंग से अपनी तरीके से काम करता है, उस पर कोई कमेंट या टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर ये उम्मीद जरूर नहीं थी, इनेलो पार्टी को रही होगी, चौटाला परिवार को रही होगी, कि इस उम्र में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं ओम प्रकाश चौटाला की इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले ही जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से बरी होकर बाहर निकले थे। जिस तरीके से जेबीटी घोटाला में उन्होंने सजा पूरी की थी, उसके बाद से वो बाहर आए थे, और उसके बाद जिस तरीके से अब ये सजा हुई है, वाकई में बहुत बड़ा झटका। और उम्र जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि उनकी एज भी काफी हो चुकी है, 87 के करीब उनकी एज हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सबकी निगाहें थी इस कहीं ना कहीं फैसले पर, और फैसला आ चुका है। अब उनको दोषी करार दिया गया है।
अगली जो सुनवाई है 26 मई को होगी, कितनी सजा होती है, किन किन तरीकों से वो ऊपरी अदालत में अपनी बातों को रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो उनका पक्ष है, उनके पक्ष के जो वकील हैं इस लड़ाई को आगे लड़ते हैं। अच्छा राजा, अभी चौटाला परिवार की ओर से, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस फैसले को लेकर? क्या कोई जानकारी है कि वो सिरसा में मौजूद हैं, गुरुग्राम में मौजूद हैं या फिर दिल्ली में हैं अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जो जानकारी है कि वो सिरसा में, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि वो सिरसा में मौजूद हैं, जरूर इस पर प्रक्रिया आएगी क्योंकि कोर्ट का फैसला है। ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो डिसीजंस अब कहीं ना कहीं निकल कर राजा बनी रही हमारे साथ, फैसला हो चुका है, क्योंकि आपने ही सीबीआई वकील से जो बात की है और जो जानकारी दी गई है उनकी ओर से, वो हम सुनवा देते हैं दर्शकों को। सुने। सजा हुई है और क्या अगली सुनवाई है 26 तारीख को होनी है सर। फैसले की नकल आ जाएगी, तब उसके बाद बता पाएंगे हम कि सारी पोजीशन क्या है। अभी फिलहाल अदालत ने सजा करार दे दी है, सजा कितनी दी जाएगी उसके लिए 26 तारीख को सुनवाई होगी। सर उम्र का भी हवाला दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं अदालत इसके अंदर उसके ऊपर किस लेगी, हम उस चीज़ को अपोज करके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ पर सजा हो चुकी है। जो अगली सुनवाई है वो 26 मई को होगी। पर अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, खबरें अभी तक। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा हो, हमारे साथ वकील मौजूद है। सर किन किन बातों को लेकर सजा हुई है और क्या, क्योंकि अगली सुनवाई है 26 तारीख को होनी है सर। फैसले की नकल आ जाएगी, तब उसके बाद बता पाएंगे हम कि सारी पोजीशन क्या है। अभी फिलहाल अदालत ने सजा करार दे दी है, सजा कितनी दी जाएगी उसके लिए 26 तारीख को सुनवाई होगी। सर उम्र का भी हवाला दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं अदालत इसके अंदर उसके ऊपर किस लेगी, हम उस चीज़ को अपोज करके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ पर सजा हो चुकी है। जो अगली सुनवाई है वो 26 मई को होगी। पर अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, खबरें अभी तक। बिल्कुल राजा, तो अहम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा की राजनीति के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को एक और मामले में, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया है। दोषी पाए गए हैं ओपी चौटाला, आय से अधिक संपत्ति का ही मामला। तो हरियाणा की सियासत के बड़े कद के नेता ओपी चौटाला की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, चूंकि मिनिमम और मैक्सिमम को लेकर भी हमने बात की है। अब अदालत पर डिपेंड करता है कि चूंकि 26 मई को इसमें मामले में सजा सुनाई जाएगी, कितनी सजा सुनाई जाती है, क्या किसी दलील को समझा जाता है, सुना जाता है कि ओपी चौटाला के पक्ष की ओर से, या फिर नहीं, ये भी देखना होगा।